वेन डायग्राम का यह हमारा आखिरी वीडियो है। इसमें हम एक कठिन प्रश्न को कैसे हल किया जा सकता है, जो मेरे हिसाब से कठिन हो सकता है, मैं वो प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनको सॉल्व भी करूँगा, फिर कुछ क्वेश्चन भी दूंगा। इस वीडियो में एक बोनस क्वेश्चन भी रहेगा, वो आपको देखना है कि वो कब आता है। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन में शेयर किया जा रहा है। आप वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन का आप एक नोट बना लीजिए ताकि हम सॉल्व करें तो हमको आसानी हो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। फिर भी एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में कुल 450 विद्यार्थी अपना एग्जाम देते हैं, जिसमें से 167 विद्यार्थी सभी में पास हैं। विज्ञान विषय में फेल होने वालों की संख्या है 191, मैथ्स में फेल होने वालों की, गणित में फेल होने वालों की संख्या है 199, सामाजिक विज्ञान में फेल होने वालों की संख्या है 175, सभी में जो फेल हैं उनकी संख्या है 60। सिर्फ और सिर्फ साइंस में पास होने वाले 52, सिर्फ मैथ्स में पास होने वाले 48 और सिर्फ सामाजिक विज्ञान में पास होने वाले 62। तो क्वेश्चन ये है कि हमको बताना है कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 विषय में फेल हुए हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम एक ही विषय में पास हुए, कम से कम एक विषय में पास हुए, कितने विद्यार्थी गणित में तथा एक और विषय में पास हुए। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो ऐसा हमको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक पास के लिए अलग बनेगा, एक फेल के लिए अलग बनेगा, क्योंकि पास और फेल दोनों का डाटा है। सिर्फ पास का होता तो एक ही बनाते, सिर्फ फेल का होता तो एक ही बनाते, लेकिन जैसा कि आपको पता है दोनों का डाटा है तो दोनों का अलग अलग है। हम कोई भी गणित का प्रश्न सॉल्व करते थे बचपन में या अभी भी करते हैं तो लिखते हैं कि दिया गया है और उसके बाद जो चालू कर निकालना होता है हम उसको देखते हैं। तो वैसे ही इसमें भी स्टार्ट करना है, जो दिया गया है उसको हम पहले फिलअप करेंगे। तो हमारे पास डाटा क्या है, टोटल 450 विद्यार्थी। तो ये मैं यहाँ पे लिख दिया रहता हूँ याद रहने के लिए कि टोटल 450 विद्यार्थी। अभी दूसरा ये है कि सभी में पास होने वाले हैं 167। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पास वाला बना है तो विज्ञान का सर्कल है, गणित का सर्कल है, सामाजिक विज्ञान का है, तो तीनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले 167। उसके बाद साइंस में फेल होने वाले 191 है। तो साइंस में फेल होने वाले लिखा है तो वो अंदर नहीं आएगा, विज्ञान के अंदर नहीं आएगा, वो सर्कल के बाहर आएगा, इसलिए क्योंकि ये पूरे साइंस का है। अभी इसमें देखिए कि कई लोग साइंस और गणित दोनों में फेल है, साइंस और सामाजिक विज्ञान दोनों में फेल है, कई तीनों में फेल है, तो उनका भी आना बाकी है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को बाहर लिखेंगे, ये ओवरऑल वैल्यू है। तो ऐसे हमारे पास विज्ञान में फेल होने वाले कितने हैं 191, उसी प्रकार मैथ्स में फेल होने वाले कितने हैं 199, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में 175 बच्चे फेल हैं। जो सभी में फेल हैं वो कितने हैं 60। ठीक है, अभी जो सिर्फ साइंस में पास है तो सिर्फ साइंस में पास है, ये बाहर नहीं आएगा, ये अंदर आएगा, क्योंकि इसमें दिया है सिर्फ साइंस। लेकिन ये दो हम छोड़ेंगे क्योंकि ये वाला साइंस और गणित दोनों में पास है, ये साइंस और सामाजिक विज्ञान दोनों में पास है। ठीक है, तो ओनली साइंस में पास होने वाले कितने हैं 52, ओनली मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं 48, ओनली सामाजिक विज्ञान में पास होने वाले कितने हैं 62। तो इतना डाटा हमारे पास दिया है और उसके बाद हमको क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पढ़ के देखिए ये डाटा से सॉल्व हो सकता है क्या, कितने केवल 2 ही विषयों में फेल हैं, तो 2 विषयों में फेल होने वाले तो यहाँ पे आते हैं, लेकिन डाटा हमारे पास दिया नहीं है, तो उस डाटा को हम कैसे भरेंगे। बाकी जो भी सेक्शन बचा हुआ है उसको हम भरने की कोशिश करते हैं इनसे। अभी देखिए एक बात ध्यान देना है, ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ साइंस में पास हैं, 3 सब्जेक्ट था उसमें से सिर्फ साइंस में पास है, इसका मतलब क्या है कि बाकी 2 में फेल है। तो साइंस में पास होने वाले किस में फेल होंगे, गणित और सामाजिक विज्ञान जो मिल रहा है जो दोनों में फेल है। ठीक है, तो साइंस में पास है 52, तो गणित और सामाजिक विज्ञान में दोनों में फेल होने वाले होंगे 52। वैसे ही जो गणित में सिर्फ पास है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में फेल होगा, तो ये 48 हो गया। यहाँ पे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम 48 लिखेंगे। वैसे ही 62, तो 62 जो सामाजिक विज्ञान में पास है तो विज्ञान और गणित में मतलब सिर्फ सामाजिक विज्ञान में पास है, तो बाकी दोनों में फेल है। तो ये डाटा हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। अभी देखिए ये एक बड़ा सर्कल है जिसमें 191 लोग विज्ञान में फेल है। ठीक है, तो इसका 4 सेक्शन था, एक जो सिर्फ विज्ञान में फेल है, तो बाकी 3 सेक्शन हम उसका भर चुके हैं, तो यहाँ से जोड़ घटा के वो आ जाएगा। तो 48 और 62 110 170 इस हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए 21।
ठीक है, तो 21 विद्यार्थी 21 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान में फेल है। ठीक है, वैसे सिर्फ गणित में फेल होने वाले कितने हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हम हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आएगा 25। इसको आप जोड़ घटाना कर लेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे 175 टोटल सामाजिक विज्ञान में फेल है, तो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान में फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 15 है। ठीक, अभी यहाँ का डाटा बचा हुआ है कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले। ठीक है, तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले वो लोगों की संख्या कैसे आएगी, तो यहाँ पे जो सिर्फ एक विषय में फेल होने वाले हैं वो वहां पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले हैं। भाई हमारे पास था 3 सब्जेक्ट, उसमें से एक में मतलब खाली एक में ही फेल हुआ है, हमको ये पता है कि साइंस में बस फेल हुआ है, मतलब बाकी 2 में तो वो पास हुआ है ना। तो जो साइंस में फेल हुआ है वो पास कहाँ है, वो गणित और सामाजिक विज्ञान जहाँ पे मिल रहा है वहां पे पास हो रहा है। वैसे ही जो सिर्फ गणित में फेल है वो कहाँ पे पास है, जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान मिल रहा है वहां पे वो पास है। तो 25 यहाँ पे हो गया और उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से टेबल क्या है, पूरा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल 2 विषय में फेल हुए हैं, ओनली 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं। तो उसमें एक भी नहीं आएगा और उसमें 3 भी नहीं आएगा। उसमें जब लिखा है कि केवल 2, तो हमको ऐसा खोजना है जो केवल और केवल 2 दिखाए। ठीक है, तो वैसे हमारे पास फेल होने वाले कितने हैं, 62, 52 और 48। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो हमारे पहले क्वेश्चन का ये क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा 52 और 48। तो 62 प्लस 48 ये हो गया 110। तो हमारे पास 162 जो है ये हमारा पहला आंसर रहेगा। ठीक है, दूसरे आंसर के लिए देखते हैं कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए। तो कम से कम क्या है कि एक विषय में पास हुए और ज्यादा से उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कम से कम एक में पास हुआ है वो भी आएगा, जो कम से कम 2 में पास हुआ है वो भी आएगा, जो 3 में पास हुआ है वो भी आएगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ का जितना भी डाटा है वो सब अब क्या होने वाला है, वो जुड़ने वाला है। क्योंकि ये एक विषय में कम से कम ये तो पास है, लेकिन जो 2 में पास है वो भी एक सब्जेक्ट में तो पास है, जो 3 में पास है वो भी सब्जेक्ट में मतलब एक सब्जेक्ट में कम से कम पास है। तो क्या करेंगे, यहाँ का तीनों का हम जोड़ के उस डेटा को ले आएंगे, उसका आंसर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ्स में तथा कम से कम एक और विषय में पास हुए हैं। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हुए हैं और कम से कम एक और विषय में पास हुए हैं। तो वो कौन सा वाला सेक्शन है हमारा, जो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का मिलन हो रहा है वो वाला सेक्शन है। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हुए हैं और कम से कम एक और सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो ये विद्यार्थी क्या है कि मैथ्स में पास हुए हैं और एक और विषय में पास हुए हैं। ये विद्यार्थी भी मैथ्स में पास हुए हैं और एक और विषय में पास हुए हैं। तो हमको क्या किया गया था, कम से कम एक विषय में पास होना जरूरी है मैथ्स के अलावा। तो यहाँ पे देखिए ये तो 2 विषय में पास है, तो कम से कम एक विषय में, तो ये क्राइटेरिया को ये भी फुलफिल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों का जोड़ेंगे। तो ये क्या है कि मैथ्स में भी पास हुए हैं और कम से कम एक और विषय में पास हुए हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पे 15 प्लस 21 प्लस 167 इसको जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा 203। तो 203 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हुए हैं और कम से कम एक और विषय में पास हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता था कि जो मैथ्स में भी फेल हुए और कम से कम एक और विषय में फेल हुए, तो वहां पे भी क्या आता, 3 आता। तो क्या है, शब्दों को देखना है और जो सबसे पहले वीडियो में मैं जो शब्दावली बताया था उस हिसाब से हमको इन क्वेश्चंस को करना है। थैंक यू।